चलिए बढ़ते अब आगे। यूजीसी के नए नियमावली के खिलाफ दिल्ली से लेकर लखनऊ तक प्रोटेस्ट देखा जा रहा है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने यूजीसी एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन किया है। छात्रों ने जमकर नारेबाजी की है। यूनिवर्सिटी परिसर में मौजूदा सरस्वती प्रतिमा स्थल पर छात्रों ने ये प्रोटेस्ट किया है। छात्रों की मांग है कि यूजीसी में नए संशोधन को हटाया जाए। संबंधित अधिकारी के माध्यम से डीएम को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। इसके बाद अगले एक हफ्ते तक जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ पर देश भर में अलग अलग जगहों पर ये प्रोटेस्ट आज के दिन देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा यहाँ पर यूजीसी को लेकर माहौल गर्म नजर आ रहा है। लगातार सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। उसके बाद यहाँ यूजीसी का हैशटैग जो है वो भी ट्रेंड कर रहा है। बात की जाए तो यूजीसी को लेकर लगातार पोस्ट जो है वो देखी जा रही है सोशल मीडिया पर कि प्रोटेस्ट किया जाएगा अलग अलग जगहों पर, और उसी की ये तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, दो तस्वीरें हैं। बवाल मचा हुआ है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। छात्रों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये काला कानून इसलिए है क्योंकि छात्र राजनीति छात्र संघ को बिल्कुल ख़त्म करने के लिए ये लाया गया है। इसमें फर्जी मुकदमे शिक्षकों के ऊपर और छात्रों के ऊपर होंगे। अगर किसी को किसी से खुन्नस है तो वो खुन्नस निकालने के लिए ये उपयोग होगा। छात्र आज तक कोई हमारे में आपसी भेदभाव नहीं रहा। सरकार गो हत्या, धर्मांतरण, लव जिहाद, इस पे क्यों नहीं कानून लाई? 2026 की शुरुआत होते ही ये छात्रों के ऊपर क्यों लाद दिया गया? यूजीसी में इक्विटी कमेटी बन रही है। उस इक्विटी कमेटी में हम लोग को इक्वालिटी कहाँ मिल रही है? हम लोग को क्यों भेदभाव किया जा रहा है? क्या हम लोग किसी के साथ भेदभाव करते हैं? अगर हम लोग के बगल में कोई लड़का बैठ के पढ़ रहा है, दूसरे कमेटी से आता है, अगर उसको लगेगा कि हम लोग उसको कुछ बोले भी ना हो, बस वो फील करे कि हम लोग उसको गलत सोच रहे हैं, तो हम लोग पे मुकदमा हो जाएगा। ये कोई बात हुई? किसी की फीलिंग पे मुकदमा होता है कि जुर्म पे होता है? ये यूजीसी का एक ऐसा काला कानून है जो इस राजपत्र में विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रों को बांटने का काम कर रहा है। उनके अंतर्गत जाति भाव भेदभाव देश उत्पन्न करने का काम करेगा। ये आने वाले समय में हम छात्रों को कई धाराओं में तोड़ने का काम कर रहा है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई यूजीसी ना होके, और जैसे मैकाले की शिक्षा नीति आई थी उसी प्रकार ये राजपत्र उन्होंने प्रमाणित किया है। इसमें हर वर्ग की बात की गई है, सिर्फ सवर्ण वर्ग को छोड़ के। क्यों? क्या सवर्ण वर्ग के छात्र नहीं आतंकवादी हैं? और चलिए अब सीधा रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से हमारे सहयोगी धीरज त्रिपाठी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। धीरज, देखिए लखनऊ यूनिवर्सिटी में यहाँ पर प्रोटेस्ट देखा जा रहा है। छात्र भारी संख्या में एकजुट होकर नारेबाजी कर रहे हैं और छात्रों की तरफ से कहा जा रहा है कि ये यूजीसी काला कानून है जिसके चलते यहाँ पर यूनिवर्सिटीज का माहौल खराब होगा और साथ ही साथ भेदभाव भी यहाँ पैदा हो जाएगा हम लोगों के मन में, जो अब तक बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा है। बिल्कुल पिंकी, देखिए सबसे पहले आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय के तमाम जो छात्र हैं वो लगातार आज सुबह से ही प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर, और काफ़ी संख्या में जो छात्र हैं वो विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर से नारेबाजी करते हुए यहाँ पर आए और लगातार जो यूजीसी की नई गाइडलाइंस हैं उन्हें तत्काल वापस लेने की मांग कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। और विश्वविद्यालय का जो विश्वविद्यालय का मुख्य गेट है यहाँ पर कुछ देर पहले तक छात्र यहाँ पर धरने पर बैठे हुए थे और लगातार छात्रों की केंद्र सरकार से मांग है कि यूजीसी में जो नई गाइडलाइंस आए जो छात्रों के बीच ही भेदभाव करने का काम करेंगे, उन नियमों को तत्काल प्रभाव से वापस किया जाए। लखनऊ विश्वविद्यालय के काफ़ी संख्या में जो छात्र हैं उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ये जो यूजीसी के नए कानून हैं उसमें 10% जो जनसंख्या है उसको जन्म के साथ दोषी मान लिया है। उसका कहना है कि जो ऑपरेसर कम्युनिटी है वो ये है और बाकी सारे ऑपरेस्ड हैं। 10% जनसंख्या को ऑपरेस्ट मान लिया है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जब इन यूनिवर्सिटियों में नारे लगते हैं ब्राह्मा ठाकुर बनिया चोर बाकी सारे DS4, उसके बाद हम क्या करें? प्रत्युत्तर ना दें? आप जब इन यूनिवर्सिटियों में नारे लगते हैं तिलक तराजू और तलवार इनमें मारो जूते चार, इस तरीके की बात का हम समर्थन नहीं करते हैं। आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कहेंगे? प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस काले कानून के खिलाफ में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो हमारे जनरल कैटेगरी को, छात्रों को सीधे क्या कहते हैं, इसमें धकेल दिया गया है कि आप दोषी हैं, इसके विरोध में, और हमें बोलने का हक भी नहीं दिया गया है। बोलने का हक इसलिए नहीं दिया गया है, लोग कह रहे हैं कि बोलने का क्यों नहीं कमेटी बैठेगी, ये वो, इस पे कह रहे हैं कि आप
जो पहले इससे पहले 2012 वाला था, उसमें हम लोग का था कि जो फर्जी आरोप लगाकर जो मैं लगा रहा था, उसके खिलाफ भी अगर वो आरोप फर्जी सिद्ध होते हैं तो उस पर कार्रवाई करते था, वो उसको हटा दिया गया है। इसके हम लोग खिलाफ में विरोध कर। क्या कहेंगे आप इस? कहने को बस जनरल कहने को वो शोषित है, लेकिन मेन जो शोषित तो जनरल हो रहा है इस समय। हर चीज़ में जनरल को ही फंसा दिया जा रहा है, हर जगह जनरल ही फंसेगा इस मैटर में। ठीक है पिंकी, सबसे पहले आपको तस्वीरों दिखाना चाहेंगे कि जो लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो यहाँ से मार्च करते हुए आगे बढ़े हुए हैं और काफ़ी संख्या में जो पुलिस प्रशासन की तरफ से बैरिकेड्स किए गए हैं वो किया गया है। और उम्मीद जताई जा रही है कि जो तमाम छात्र यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्हें रोकने के लिए यहाँ पर एक तरीके से जो तमाम पुलिसकर्मी हैं उन्हें यहाँ पर छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया है। काफ़ी संख्या में पुलिस प्रशासन के लोगों का डिप्लॉयमेंट किया गया है और कुछ देर में छात्रों की जो अरेस्टिंग की बात है, जो उन्हें हिरासत में ले जाने की बात है, वह भी प्रक्रिया यहाँ पर पूरी हो सकती है। काफ़ी संख्या में जो छात्र यहाँ पर धरना दे रहे थे वह वहाँ से आगे बढ़ते हुए पैदल मार्च करते हुए आगे बढ़े हुए। पुलिस प्रशासन के लोगों को काफ़ी संख्या पे यहाँ पर डिप्लॉयमेंट किया गया है, जिससे जो तमाम जो छात्र हैं उन्हें रोका जा सके। तो लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों के स्तर पर यहाँ पर बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया गया है और जो तमाम छात्र हैं वो पैदल मार्च करते हुए तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और जो छात्रों को जो हिरासत में लेने की बात है, वो जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ती हुई नज़र आएगी। और काफ़ी संख्या में जो छात्र हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पैदल मार्च करते हुए लखनऊ विश्वविद्यालय कैंपस से लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और कुछ जो छात्र हैं उनसे भी बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हम यही कहना चाहेंगे कि ये हमारे लिए बहुत ही सही नहीं है। हमारे लिए ये हम इससे हमारे जो ओबीसी और जो SC ST वालों में है, उससे हमारे जो विश्वविद्यालय में हम लोग सही से शांति से रहते हैं। बस यही कहना चाहेंगे। कुछ और छात्र हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप लोग प्रोटेस्ट करते हुए पैदल मार्च करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, आगे की क्या रणनीति आप लोगों की? आगे की रणनीति यह है कि मुझे नहीं लगता कि ये जो विरोध प्रदर्शन हुआ है इससे कहीं काम चलने वाला है। अब ये विरोध प्रदर्शन आगे तक जाएगा। अभी हम विधानसभा का घेराव करने का प्रयास करेंगे, उसके उपरांत हम UGC का जो मुख्यालय है दिल्ली में, उसका भी घेराव करने का कार्य करेंगे। जब तक ये रोल बैक नहीं होता तब तक हम शांत बैठने वाले नहीं हैं। हम लगातार आंदोलनरत रहेंगे इस पर। ये लखनऊ विश्वविद्यालय के तमाम छात्र हैं जो यहाँ से पैदल मार्च करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। छात्रों का कहना है कि निश्चित तौर पर जिस प्रकार से सरकार की तरफ से नए नियम लाए गए हैं वो छात्रों के हित में नहीं है, वो एक तरीके से सवर्ण विरोधी हैं। और जो छात्र हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और जरूरत पड़ेगी तो वो लोग आगे भी UGC कार्यालय की कूच की बात हो, UGC कार्यालय की कूच की बात हो या विधान भवन घेराव की बात है, वो तमाम जो प्रदर्शन है जो धीरज आप इन छात्रों के साथ बने रहिएगा, हमारे साथ भी बने रहिएगा। आप लगातार इनसे बात करने की कोशिश कीजिएगा, प्रतिक्रियाएं लीजिएगा। आएंगे आपके पास और अपडेट के लिए। UGC एक्ट को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध शुरू हो गया है। यहां पर स्वर्ण समाज ने इस नियमावली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस सिलसिले में दिल्ली में UGC हेडक्वार्टर के सामने अगड़ी जाति के छात्रों का विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। इसके साथ ही UGC हेडक्वार्टर के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। और चलिए अब दिल्ली से अपडेट लेते हैं। हमारे सहयोगी कमलेश जी इस वक्त मौजूद हैं। कमलेश जी, लगातार आप UGC ऑफिस के सामने ये प्रोटेस्ट देख रहे हैं। यहाँ पर बारिश हो रही है, ठंड है, उसके बीच भी लोग बैठे हुए नजर आए थे सुबह सवेरे की जब हमने तस्वीरें देखी थी। फिलहाल क्या अपडेट है? नहीं, देखिए पुलिस ने सबको हटा दिया है, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा था कि काफ़ी हाई सिक्योरिटी जोन है। पुलिस ने इजाज़त दी थी उनको कि 10:30 बजे से आप 11:30 बजे तक का प्रोटेस्ट कर सकते हैं। उसके बीच भारी बारिश हुई और बारिश के बीच लोग तितर बितर हो गए। बाद में फिर जमा होने की स्थिति थी, कुछ लोग बाहर से भी आए, लेकिन बाद में पुलिस ने हटा दिया, क्योंकि ये काफ़ी हाई सिक्योरिटी जोन है और यूरोपियन डेलीगेट्स का आने जाने का रास्ता यही इसी रास्ते से वो राजघाट गए थे। तो ऐसी स्थिति में पुलिस ने हटा दिया, लेकिन वो ये कह के निकले हैं कि ये तो हमारा टोकनिज्म था। आज विरोध प्रदर्शन का सिलसिला था, UGC के सामने उन्होंने ज्ञापन दे दिया अंदर, और अगर UGC रोल बैक नहीं करती इस एक्ट को तो उसके खिलाफ वो देश भर में प्रदर्शन करेंगे। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको देश के कोने कोने से छात्र UGC दफ्तर के सामने पहुंचे। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से अब चूंकि सरकार पर भी प्रेशर बढ़ने लगा, जो कि ये एक ऐसा हथियार, ऐसी मुश्किलें हैं जिसमें वो सरकार ना तो एक्सेप्ट कर पा रही है, ना उसका विरोध कर पा रही, ना तो विपक्ष इसको खुलकर सामने आ पा रही, ना सत्ता पक्ष किसी लोग सामने आ पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में लेकिन जो जानकारी मिल पा रही है कि इस एक्ट के देश भर में जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है और खासकर बीजेपी में इसको लेकर जो चर्निंग का प्रोसेस है, उसके बाद सरकार की ओर से मंशा ये है कि बजट सेशन में सरकार की ओर से क्लैरिफिकेशन इस मतलब पर दिया जा सकता है कि
इस एक्ट का बेजा इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, बेजा इस्तेमाल बिल्कुल। कैसे नहीं कमलेश जी होगा, वो आएंगे सरकार आपके बताएगी। पास, आप बने रहिएगा हमारे साथ। लगातार यहाँ पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, उनका भी रुख करेंगे। यूजीसी एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका दायर करने वाले वकील विनीत जिंदल ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। यूजीसी को लेकर जो नए रूल्स आए हैं उनको लेकर हमारे कुछ ऑब्जेक्शंस हैं। सबसे पहले मेंटेनेबिलिटी की बात है कि सेक्शन 12 और सेक्शन 23 यूजीसी एक्ट जो है वो ये कहता है कि यूजीसी का जो काम है वो यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट देना और यूजीसी जो टेक्निकल एजुकेशन है उसको कैसे चलाया जाए उसकी बात करती है। उसमें कहीं भी ये नहीं है कि यूजीसी स्टूडेंट्स को लेकर या स्टेक होल्डर्स को लेकर कोई कानून बनाए या कोई रूल्स फ्रेम करे। एक सबसे पहले मेंटेनेबिलिटी का। दूसरी बात यह है कि जो रेगुलेशंस बनाए गए हैं उसमें सेक्शन 3C जो है उसमें कास्ट बायसनेस जो है वो दिखती है। जब हमने रूल्स पढ़े तो उसके अंदर जो 3B और 3E है उसके अंदर सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं, सभी स्टूडेंट्स जो हैं, उनकी बात वहाँ कर दी गई थी। एक अलग से सेक्शन प्रोविज़न लाना जो कि SC ST और OBC की बात करता है, जर्नल कैटेगरी को उसमें एक्सक्लूड कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं उसमें बायसनेस दिखती है। ये दो जो है मुद्दे, मेन जो मुद्दे है वो ये है। देखिए, कास्ट बायस डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वो सिर्फ एक पर्टिकुलर कास्ट के साथ नहीं होता। अपने हम लोगों ने देखा कैसे JNU में, अशोका यूनिवर्सिटी में किस तरीके से तिलक तराजू तलवार की बातें लगातार की जाती रही हैं। तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो होता है वो किसी पर्टिकुलर कास्ट के साथ नहीं होता, सबके साथ होता है। तो वहाँ जो डेफिनेशन है उसमें मुझे लगता है कि सभी की बात करी जानी चाहिए थी और यही हमारी पिटीशन में आग्रह किया गया है कि अगर आप इसको अमेंड करते हैं और उसमें जनरल कैटेगरी को भी इंक्लूड करते हैं तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा और सभी जो स्टूडेंट्स की और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो एकता की बात हम लोग करते हैं या प्रोटेक्शन की बात करते हैं वो सभी को समान रूप से मिल पाएगी। और चलिए अब एक बार फिर से रुक करेंगे लखनऊ का, जहां से हमारे सहयोगी धीरज लगातार जुड़े हुए हैं। धीरज, देखिए, सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है वकील विनीत जिंदल के द्वारा, जिसमें वो कह रहे हैं कि यूजीसी का काम केवल यहां पर फंड देना और दूसरे कार्यों को देखना है। छात्रों के किसी भी मामले में हस्तक्षेप करने का उनका कार्य नहीं है। इस तरह के नियम वो लागू नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी गई है, क्या इसमें आगे होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल सरकार की तरफ से ये भी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, बातें ये भी सामने आ रही हैं कि यहाँ पर छात्रों को आश्वासन दिया जाएगा कि किसी भी रूल का कोई भी मिसयूज नहीं हो पाएगा। लेकिन छात्र कह रहे हैं कि हम तो चाहते हैं पूरी तरीके से इसको रद्द ही किया जाए। लखनऊ के छात्रों का क्या कहना है? चलिए हमारे सहयोगी धीरज त्रिपाठी का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार दिल्ली का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी कमलेश जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। कमलेश जी, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी गई है यूजीसी के खिलाफ। जी हाँ, ये पिटीशन कल ही दाखिल की गई थी और आज निश्चित रूप से ये तीन जो लोगों के द्वारा ये पिटीशन दाखिल की गई, PIL दाखिल की गई। अब कोर्ट को डिसाइड करना है कि क्या ये मेंटेबिलिटी इसकी है कि नहीं, या फिर जो प्रावधान 3C की बात कही जा रही थी। लेकिन देखिए, जो सबसे बड़ा विरोध जिस बात को लेके हो रहा है यूजीसी एक्ट में, वो विरोध है कि अगर आप पर कोई आरोप लगाता है या किसी पर कोई छात्र अगर आप पे आरोप लगाता है तो अगर वो आरोप झूठा भी क्यों ना हो तो उसकी जांच नहीं हो पाएगी। तो ये सबसे बड़ा विरोध इस एक्ट को लेकर है। इसमें कहा जा रहा है कि जो उस पर प्रोटेक्शन था, प्रोटेक्शन को हटा दिया गया। मतलब SC SC एक्ट की तरह इस प्रोटेक्शन को हटा दिया गया, यानी अगर आप पर झूठा आरोप भी लगता है तो आप पर मुकदमा चलेगा। तो इसका ज़्यादा मुखर विरोध हो रहा है। दूसरी बात, अगर इक्विटी की बात कही जा रही है तो इक्विटी में सभी लोगों के लोगों को शामिल किया जाना चाहिए था, ये बात भी कही जा रही है। तो दो प्रावधान ऐसे हैं जिसको लेकर जबरदस्त आपत्ति की जा रही है। अब देखना होगा कि इसकी इतना जो देश भर से जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, खासकर PIL में दाखिल की गई है, तो उसके बाद कोर्ट क्या करती है और सरकार क्या इसका रिवीजन करती है इस एक्ट में, या यूजीसी को कहती है कि आप इस एक्ट को वापस ले, जो काफ़ी ड्रेकोनियन हो सकता है, जिसका काफ़ी नुकसान हो सकता है, समाज में विभेद हो सकता है, समाज विभाजन हो सकता है, लोगों के मन में आशंका बढ़ सकती है। तो ऐसी स्थिति में देखना होगा सरकार क्या करती है। हालांकि अभी तक इसको लेकर के राजनीतिक रूप से किसी राजनीतिक पार्टी ने प्रतिक्रिया नहीं दी है। कोई भी एक राजनीतिक पार्टी इसके साथ या इसके विरोध में खुलकर सामने नहीं आया। निश्चित रूप से ये अगर ऐसा होता है तो वो वोट बैंक के नुकसान होने का डर हो सकता है। लेकिन जो एक खास वर्ग है खुलकर सामने आया, तो इसमें सरकार को अपने स्पष्टीकरण देनी पड़ेगी। क्या यूजीसी इस एक्ट को बना सकती है, क्या ये जो नियामक है बन सकता है। ये कहा जा रहा है कि रोहित वेमुला केस के बाद इसकी नियामक की जरूरत पड़ेगी, लेकिन नियामक में जो एक अनावश्यक जो एक्ट जोड़ा गया उसको लेकर काफी विरोध हो रहा है। जी
बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं कमलेश जी आप। और ऐसे में देश भर से छात्र जो हैं फिलहाल इस एक्ट को वापस लेने के लिए ही दबाव बना रहे हैं कि इसे वापस लेना चाहिए। काला कानून इसे बताया जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर छात्रों के बीच में मतभेद होगा जिससे यूनिवर्सिटीज का माहौल जो है वो खराब होने के ज्यादा चांसेस हैं। तो ऐसा कदम सरकार को नहीं उठाना चाहिए, यूजीसी को नहीं उठाना चाहिए। फिलहाल देखना होगा क्या इस पर फैसला आता है और ये दबाव वाकई में काम करेगा या नहीं, इस पर निगाहें सबकी हैं।